गुड मॉर्निंग दोस्तों। यह है मसाई मारा की सुबह का दृश्य। सामने तालेक नदी के जल का मधुर स्वर सुनाई दे रहा है और चारों ओर पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही है। पिछली रात को भारी बारिश हुई है, इसलिए तालेक नदी में पानी की मात्रा बढ़ गई है। तालेक नदी मसाई मारा में सबसे लंबी सहायक नदी है और यह मारा नदी से मिलती है, जो केन्या और टांजानिया के बीच की सीमा पर स्थित है। ये नदियाँ मिलकर मारा बेसिन का निर्माण करती है, जो 13,500 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। मारा नदी विक्टोरिया लेक में समा जाती है। अब हम मसाई मारा पार्क में प्रवेश कर रहे हैं। गाड़ी कीचड़ भरे कच्चे रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। लेफ्ट साइड पे हिरण घास चर रहे हैं। उनकी सुंदरता और शांति देखते ही बनती है। दूर क्षितिज पर हॉट एयर बलून दिखाई दे रहे हैं। सूरज की किरणें चारों ओर फैलना शुरू हो रही है और सुबह की ठंडी हवा इस अद्भुत दृश्य का आनंद दुगना कर देती है। हर सुबह अफ्रीका में एक मृग जागता है। उसे पता होता है कि उसे सबसे तेज शेर से भी तेज दौड़ना होगा, नहीं तो वह मारा जाएगा। वैसे ही हर सुबह अफ्रीका में एक शेर जागता है। उसे पता होता है कि उसे सबसे धीमे मृग से भी तेज दौड़ना होगा, नहीं तो वह भूखा रह जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शेर है या मृग। जब सूरज उगता है तो आपको दौड़ना ही होगा। शायद यही हर जंगल की वास्तविकता है, चाहे वो नेचुरल हो या कंक्रीट का हो। बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा। सवेरे की किरणें सुनहरी चद्दर सजाए, अफ्रीकी सवाना में स्वर्णिम आभा फैलाए। प्रकृति की कलाकारी हर कोने में मुस्काए। धरती पर मानो स्वर्ग खुद चलकर आए। हमारे गाइड को रेडियो पे शेरों के झुंड का ट्रेस मिला है। हम वही जा रहे हैं। सिंह बहुत सामाजिक जानवर होते हैं और झुंड में रहते हैं। झुंड में मादा, उनके बच्चे और कुछ नर शेर शामिल होते हैं। इन झुंडों की अपनी सामाजिक व्यवस्था होती है और उनका क्षेत्र उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी मैं 360 डिग्री कैमरा से कैप्चर कर रहा हूँ राइट एंड से आते हुए शेरों का झुंड। शायद इस झुंड में 14 से 15 शेर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आप पैनोरामिक दृश्य में देख सकते हैं कि सिंहों का झुंड घास के मैदान में धीरे धीरे चल रहा है। ताजी सुबह की धूप हल्की हल्की घास पर पड़ रही है, जिससे चारों ओर एक सुनहरी चमक सी फैल गई है। गहरी मिट्टी वाली सड़क पर हमारी 4x4 गाड़ी भी स्ट्रगल कर रही है। उसके पहियों से कीचड़ के छींटे चारों ओर उछल रहे हैं। राइट साइड की ओर विस्तृत घास के मैदान में शेर शांत से चलते हुए नजर आ रहे हैं। शायद उसे वहां शिकार नजर आ गया है। सुबह की सुनहरी किरणें घास पर बिखर कर उसे चमकदार बना रही है। अफ्रीकी भाषा स्वाहिली में शेर को सिम्बा कहा जाता है। शेर ही एकमात्र ऐसी कैट प्रजाति है जो समूह में रहते हैं। शेरों का एक समूह, जिसे प्राइड भी कहा जाता है, उसमें 30 तक शेर हो सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ कितना खाना और पानी उपलब्ध है। मादा शेर मुख्य रूप से शिकार करती है। जब वे भोजन की तलाश में बाहर जाती है, तो नर शेर प्राइड के क्षेत्र और उनके बच्चों की रक्षा करते हैं। शेर की दहाड़ 8 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है।
शेर अपने क्षेत्र को सीमांकित करने के लिए अपने मूत्र का उपयोग करते हैं। मसाई मारा के उबड़ खाबड़ कच्चे रास्तों पर हमारी 4x4 गाड़ी संघर्ष कर रही है। चारों ओर कीचड़ और फिसलन भरी जमीन के कारण गाड़ी के टायर बार बार धंस रहे हैं। इंजन की गरजती आवाज और टायरों की चरमराहट इस संघर्ष को और भी रोमांचक बना रही है। ड्राइवर जोसेफ की कुशलता और गाड़ी की ताकत की परीक्षा हो रही है। चारों ओर फैली सुनहरी घास, सुबह की किरणें और दूर दूर तक फैला जंगल इस नज़ारे को और भी जीवंत बना रहे हैं। मसाई मारा में मॉनसून में बारिश के बाद ऑफ रोडिंग सफारी का मजा कुछ और ही है, मानो प्रकृति हमें एक चुनौती दे रही हो। कुछ गाड़ियां सामने जमा हो चुकी है, शायद वहां पर कुछ एक्शन होगा। लेफ्ट साइड पे अफ्रीकन बफेलोज का समूह दिखाई दे रहा है। शेरों की नज़र उस पे बनी हुई है, पर आगे की गाड़ियों ने शेरों को घेर लिया है, इसलिए शेर आगे नहीं जा पाएंगे। अब हम जा रहे हैं तालेक नदी के किनारे पे, जहाँ विशाल हिप्पो रहते हैं। हिप्पो दिन के करीब 16 घंटे पानी में गुजारते हैं। जागते समय वे लगभग 5 मिनट तक अपनी सांस रोक सकते हैं। सोते समय भी वे स्वतः ही पानी की सतह पर आकर सांस लेते हैं। हिप्पो लंबे समय तक पानी से बाहर नहीं रह सकते, क्योंकि उनकी त्वचा धूप के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है। इसी कारण से वे एक लाल तेलीय पदार्थ छोड़ते हैं, जिसे कभी खून माना जाता था। यह पदार्थ उन्हें सूरज की किरणों से बचाने के साथ साथ एक एंटीबायोटिक के रूप में भी काम करता है। जुड़े रहिए और ऐसी ही दिलचस्प ट्रैवल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।